आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो शायद आपको याद होगा, और जो आपको याद नहीं होगा आप उसे याद करते चलिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के पूछ रहा, तो अर्धनारीश्वर के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा के पूछ रहा, संभाषण शिक्षा क्या है? तो एक संभाषण है। ये पूछ सकता है कि शिक्षा क्या आते, इसे एक यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि यह संभाषण है। और इसके लेखक यानी वक्ता पूछ रहे हैं, तो इसके लेखक जय कृष्ण मूर्ति हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। मल्लेज का मूल नाम क्या था? मल्लेज का मूल नाम क्या था? तो भगत सिंह श्रीवास्तव। भरत सिंह श्रीवास्तव उनका मूल्य नाम था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है निबंध आलोचनात्मक निबंध। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार का कहानी, किस प्रकार की है? कर्म प्रधान, धर्म प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मोहन राकेश इसके रचनाकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का, माता पिता का पूछ रहा, पिता का नहीं, दोनों के पूछ रहे हैं। माता और पिता दोनों के पूछ रहे। तो माता का नाम दमयंती देवी और पिता का नाम किशोर लाल था, किशोरी लाल। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1907 में हुआ था, 28 सितंबर 1907 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सदा नीरा किस नदी को निमित्त मानकर लिखा गया? यानी वो सदा नीरा जो है कहानी, वो किसको निमित्त मानकर लिखा गया? तो गंडक को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या हो? धांगड़ शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाड़े का मजदूर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के रचना चमत्कार की कथा किसने लिखी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राधा कृष्ण ने लिखे थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? सब आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, मैं इसका छोड़ देता हूँ। चलिए इसका आगे बढ़ता हूँ। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी? कड़बक के कौन लिखे थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे थे कड़बक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? पूछ रहा सूरदास के, तो सूरदास हमारे ब्रज भाषा लिखते थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक शिवाजी वाला तो भूषण जी लिखे थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की भाषा क्या थी? जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली हिंदी में लिखते थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तुमुल कुलाहल कहल में शीर्षक कविता कवि कौन है? तुमुल कुलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हमारे अफ्रीका के रहने वाले थे, कार्गो नामक स्थान के। अगला है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? दूसरा भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राधा रुद्र शाह ने उनको भूषण की उपाधि दी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अधिनायक कैसी कविता है? पूछ रहा अधिनायक कैसी कविता है? तो यह व्यंग्यात्मक कविता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो जूठन कहानी में हेडमास्टर का नाम कलीराम था। कलीराम या कालीराम ऐसी था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति एक विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन इसमें विश्व शिक्षक नहीं है, तो इसका सही आंसर महानिषादी होगा। इसका अर्थ पता नहीं क्या होता है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? पूछ रहा नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सारिका के थे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। सूर्य से सूरदास। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता है कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जगन्नाथ माधव मुक्तिबोध। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इति जोड़ आदि। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायक शब्द का क्या हो जाएगा? के जोड़ अक। गायक का शब्द का के जोड़ अक हो जाएगा। अगर दो नीचे दो पाए रहे तो ऊपर दो पाए लगा देना, अगर नीचे एक पाए रहे तो ऊपर एक पाए लगा देना। ये हो जाएगा संधि विच्छेद बनाने का ट्रिक। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पूछ रहा परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर ये होगा, परम जोड़ अर्थ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्या जोड़ आर्थी। दुर्गम शब्द का विलोम है। दुर्गम यानी दुर्गम माने क्या होता है? तो दुर्गम माने कठिन होता है। दुर्गम माने कठिन, तो कठिन के उल्टा कर दे तो हो जाएगा सुगम। दुर्गम का सुगम हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम होगा। अनुकूल शब्द का अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आरोही शब्द का विलोम होगा। आरोही शब्द का पूछ रहा है यहाँ विलोम होगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अवरोही। आरोही शब्द का विलोम अवरोही होता है। विराग शब्द का विलोम विराग के अनुराग हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आंखों का तारा होना मुहावरा का आंख का तारा होना, बहुत पीली होना यानी पीली होना। इसका सही आंसर सी होगा। ऊँट के मुंह में जीरा होना, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ। तो ऊँट के मुंह में जब जीरा जाएगा तो कम हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसका हो जाएगा बी आंसर, कम देना। कान काटना मुहावरे का अर्थ। कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मूर्ख होना, चतुर होना। तो कान काटना मुहावरा का अर्थ शायद चतुर होना, मूर्ख होना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ पूछ रहा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रशंसा व्यक्त करना। हम लोग घी के दिए क्यों जलाते हैं? जब प्रशंसा होती है। राम भगवान आए थे तब घी के दिए जलाए थे। नगर शब्द का विशेषण है, तो नगर के नागरिक हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग शब्द का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी होगा, रंगबाज। सही आंसर बी। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पूछ रहा पत्थर शब्द का विशेषण पूछ रहा, तो पत्थर के पत्थर दिल, पहाड़ पथरीला, पत्थरबाज, तो यहाँ पथरील हो जाएगा। सही आंसर सी। भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत का तो भारतीय सबसे आसान, तो भारतीय कहाँ? तो यहाँ ए में है, यहाँ भारतीयता गलत है। जीव जंतु शब्द कौन सा समास? तो जीव जंतु यहाँ उल्टा आ रहा है, जीव यानी जंतु, अब बीच में स्पेस भी है, ये द्वंद हो जाएगा। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द कर्मधारी समास है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। भरपेट शब्द कौन सा समास है? भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो इसका अवयवी भाव होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है? पूछ रहा है चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है? तो ये भी कर्मधारय है। कौन सा समास है? कर्मधारय है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सभा शब्द कौन लिंग है? तो समूह। सभा शब्द कौन सा लिंग पूछ रहा है यहाँ, तो ये सभा हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका सही आंसर ये होगा। जल शब्द में कौन सा लिंग है? जल शब्द में कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। दल शब्द कौन सा लिंग है? दल। अब पूछ रहा है दल, तो इसका सही आंसर बी होगा, ये भी स्त्रीलिंग है। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल पूछ रहा है स्त्रीलिंग, तो इसका भी बी हो जाएगा। स्त्री और पुल्लिंग में अधिकतर का आंसर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग हो रहा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उपवन। उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी आगे वाला शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपवन में। तो हम यहाँ का सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। शायद गलत भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देख लेंगे कैसे बनता है।